अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम दोस्तों भाइयों को मेरी तरफ से सलाम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे हसद पे कि हसद क्या है, इसकी तारीफ क्या है और हम हसद करने वाले को कैसे पहचान सकते हैं। उसकी 8 अलामात में से एक भी हो तो वो हसदी होगा। वो अलामात कौन सी हैं और दुनिया में 5 कौन सी ऐसी सजाएं हैं जो हसद करने वाले को मिलकर ही रहती हैं। तो अल्लाह का पाक नाम लेके शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हसद की तारीफ, किसी की दीनी या दुनियावी नेमत के ज़वाल यानी इसके छिन जाने की तमन्ना करना या ये ख्वाहिश करना कि फ़लाँ शख्स को ये नेमत ना मिले, इसका नाम हसद है। हसद दरअसल खुद एतमादी की कमी का नाम भी है। हसद दोस्त के लिबास में दुश्मन होता है। हसद ऐसी चीज़ है दोस्तों कि सबसे पहले वो हसद करने वाले को ही मार डालता है। नबी करीम का फरमान है, जिस शख्स के दुनिया में 2 चेहरे हों, क़यामत के दिन वो आतिशी ज़ुबान का मालिक होगा। अल्लाह अकबर। एक और जगह आता है कि जो शख्स 2 चेहरों और 2 ज़ुबानों का मालिक हो वो बुरा आदमी है। वो अपने दीनी भाई के सामने उसकी तारीफ करता है और इसके गैर हाजिरी में मदामत करता है। अगर उसका भाई खुशहाली में हो तो उससे हसद करेगा और जब वो मुसीबत में हो तो उससे उसके हाल पर छोड़ देगा, उसकी मदद नहीं करेगा। एक और हदीस का मफहूम है, हसद इंसान को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। हज़रत अली ने भी इस बारे में फरमाया है कि इस शख्स को खुद इसका सबसे बड़ा दुश्मन देखा जो हसद में मुब्तला है। हसद की वजह से वो मुस्तकिल इंतकामी कैफियत, बेसुकूनी और दुख का शिकार रहता है। एक और हदीस है दोस्तों, सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से सवाल किया गया कि लोगों में सबसे बेहतर कौन है। आपने फरमाया, हर साफ दिल और ज़ुबान का सच्चा। सहाबा कराम ने अर्ज़ किया कि ज़ुबान के सच्चे का तो हमको मालूम है, लेकिन साफ दिल कौन है। आपने फरमाया, परहेज़गार साफ दिल जिसमें कोई गुनाह ना हो, ना बगावत हो, ना कीना हो और ना ही हसद हो। हम हसद को कैसे पहचान सकते हैं? बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों इसका। 8 अलामात हैं, इनमें से कोई भी किसी में पाई जाए तो समझ लें कि ये हसद करने वालों में से है। नंबर 1, हसद करने वाले की मुस्कुराहट हल्की सी फीकी होगी और तंजिया तरीके से की होगी। नंबर 2, हंस रहा होगा भी तो उसकी आंखों में एक खास कैफियत आपको महसूस होगी। हसद किसी की तारीफ के मौके पर अपनी तारीफ शुरू कर देता है। दूसरे की कामयाबी का मौका हो तो वो अपनी तारीफ किए जाता है। चौथा, गुफ्तगू का रुख बदल डालता है। 5वां, जो किसी शख्स की बुराइयां और गीबत शुरू कर देता है और इसके ऐब लोगों में बयान करने लगता है। 6, अचानक इसका मूड बदल जाता है, माहौल से बेजार नजर आने लगता है। 7वां, किसी की इज्जत और शोहरत इससे बर्दाश्त नहीं होती। 8वां, जिससे हसद करता है हमेशा इसे बदनाम करने की कोशिश में लगा रहता है। दोस्तों, हदीस है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह की कसम मुझे ये डर नहीं कि तुम मेरे बाद शिर्क करने लगोगे, बल्कि मुझे ये डर है कि तुम दुनिया की लालच में आकर एक दूसरे से हसद करने लगोगे। एक और हदीस है, आपने फरमाया, लोगों हमेशा खैर और बुलाई के साथ रहेंगे। लोग हमेशा खैर और बुलाई के साथ रहेंगे जब तक वो आपस में हसद ना करने लगे। अल्लाह अकबर। हसद के लिए दुनिया में 5 सजाएं इसको मिलकर ही रहती हैं दोस्तों। 1, ना खत्म होने वाला गम। नंबर 2,
ऐसी मुसीबत जिस पर अजर ना मिले। नंबर 3, ऐसी मजम्मत जिस पर तारीफ ना हो। नंबर 4, अल्लाह ताला की नाराज़गी। नंबर 5, तौफीक से महरूमी। तो दोस्तों, हसद करने वाले के लिए बदुआ करने की ज़रूरत नहीं, वो तो पहले ही हसद की आग में जल रहा होता है। हर शख्स जल रहा है हसद की आग में, हर शख्स जल रहा है हसद की आग में। इस आग को बुझा दे वो पानी तलाश कर। दोस्तों, जितना हो सके अल्लाह का जिक्र करते रहें ताकि हमारे दिलों में हसद पैदा ही ना हो सके। और एक और बात कहनी थी कि दूसरों के पर्दा रखना सीखें, इनके ऐबों पर नज़र मत रखें, क्योंकि गंदगी पर हमेशा मक्खी ही बैठती है, तितली नहीं। लिहाजा फसाद फैलाने वाले मत बनो। दूसरों के घर अंधे बन के जाओ और बहरे बन कर निकलो। और दोस्तों, अल्लाह का जिक्र करने से ही हमारे दिल से हसद वाली बीमारी निकल सकती है, इसलिए कसरत से अल्लाह का जिक्र करना चाहिए। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमको अपने दीन को समझने की, इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आप दोस्तों के सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाहुल खैर।